नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नेम है SK रामावत। आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन के अंदर भी शिक्षण विधियों के बारे में जानेंगे। रीट एग्जामिनेशन के अंदर सामाजिक अध्ययन इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या फिर साइकोलॉजी हो, पोर्शन होते हैं। सबके अंदर अपने अपने शिक्षण विधियाँ होती है। तो हम जानेंगे सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होती है। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों को पढ़ने से पहले हम उसके पाठ्यक्रम पर एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में जान लेना काफ़ी सही रहता है। तो सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों का जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार से रहेगा। रीट एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले रहेगा सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति। ये कि सामाजिक अध्ययन की किस प्रकार से कल्पना की गई, किस प्रकार से उसको लाया गया और उसका नेचर कैसा है। 2 नंबर है कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप एवं विमर्श। क्लासरूम के अंदर किस प्रकार की एक्टिविटी होती है वो होगी। सामाजिक अध्ययन की अध्यापन की समस्याएं, यानी कि सामाजिक अध्ययन को टीचिंग करवाते वक्त कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 4 नंबर है सामाजिक अध्ययन समालोचना चिंतन का विकास। परीक्षा या आनुभाविक साक्ष्य, जो परीक्षा होता है उनको इंग्लिश में इंक्वायरी बोलते हैं, यानी कि पूछताछ। उसके बाद में शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री, यानी कि TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल। फिर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि ICT। ये ICT फर्स्ट ग्रेड में चलता है, अब की बार रीट के अंदर भी इसको ऐड कर दिया गया है। फिर है परियोजना कार्य, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, सीखने के प्रतिफल एंड मूल्यांकन। तो ये हमारा सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों का पाठ्यक्रम रहेगा। तो आज हम जानेंगे हमारे 1 नंबर टॉपिक, यानी कि सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति। ओके, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हम शुरुआत से लेकर अंत तक सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छा लगेगा। शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान में अंतर क्या है। तो सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना, जबकि सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य छात्रों को अच्छे नागरिक के रूप में विकास करना। तो सबसे पहले जो लाइन दी गई है वो इस प्रकार से दी गई है कि जो सोशल साइंस है उसका वर्क होता है ओनली फॉर नॉलेज। बिकॉज इसमें देखिए आगे विज्ञान शब्द जुड़ गया है, और साइंस हमेशा क्या बोलती है, कुछ नया सीखना, कुछ नवीन बातों को जानना। तो नया सीखना, नवीन बातों को जानना, आगे से आगे खोज करना, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए होता है। इसीलिए तो सामाजिक विज्ञान को हाई लेवल क्लासेस के अंदर डाला जाता है। सामाजिक अध्ययन है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है छात्रों को अच्छे नागरिक के रूप में विकास करना, यानी कि समाज में हमारे क्या हो रहा है, किस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है, समाज में ऐसे कौन से कार्य हैं जो पहले हुए थे, आगे होंगे, और कौन कौन से हो रहे हैं। इन सारी बातों की चर्चा एक बच्चे के अंदर डाल दी जाती है शुरुआत से ही, इसलिए वो आगे जाके एक अच्छा नागरिक बन सके। फिर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन लोग विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले करते हैं, जबकि सामाजिक अध्ययन सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है। सोशल साइंस से लोग जो विश्वविद्यालय के अंदर बड़ी बड़ी डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं, अपने ज्ञान को और ज़्यादा विस्तार करने के लिए पढ़ते हैं, जबकि सामाजिक अध्ययन कोई भी पढ़ सकता है। जिनको सुयोग्य अच्छा नागरिक बनना है उसके अंदर सामाजिक अध्ययन पढ़ना होगा, क्योंकि सामाजिक अध्ययन होता है समाज का अध्ययन, समाज के बारे में जानना, समाज के बारे में जानना, समाज के लिए जानना। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपन जानेंगे तो हमारे अच्छे विचार होंगे और हम अच्छे समाज की आशा कर सकते हैं। जबकि सामाजिक विज्ञान अध्ययन के लिए ही काम आता है। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दोनों ही मानवीय संबंधों की व्याख्या करती है, परंतु सामाजिक विज्ञान प्रौढ़ावस्था पर तथा सामाजिक अध्ययन बालकों के स्तर की जानकारी रखती है। तो ये जो टॉपिक है यहाँ किस प्रकार से आया
कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दोनों ही मानवीय संबंधों की व्याख्या करती है। ये बात तो यहाँ पर क्लियर है कि सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज बोथ आर किसकी बात करती है, मानवीय संबंधों का। परंतु सामाजिक विज्ञान प्रौढ़ावस्था पर और सामाजिक अध्ययन बालकों के स्तर की जानकारी रखती है। सामाजिक अध्ययन ही सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान अधिक सैद्धांतिक है, जबकि सामाजिक अध्ययन अधिक व्यवहारिक है। कहने का जो मीन है यहाँ पर ये आ गया कि सामाजिक अध्ययन को हम क्या करते हैं, जैसे आप मान के चलो कि हमारी आरबीएसई बोर्ड के अंदर भी कक्षा 3, 4, 5 में पर्यावरण अध्ययन चल रही है, तो बच्चों के लिए क्या होता है, उसको अच्छा सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए चीज़ें होती है। जैसे वो प्रौढ़ावस्था के अंदर आ जाता है तो उनको और ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता होती है, उसे और ज़्यादा नई नई बातें जानने के लिए पड़ती है, इसलिए सामाजिक विज्ञान को आगे की तरफ डाल देते हैं। और वैसे देखा जाए तो दोनों एक ही है, लेकिन उन दोनों का एक होने के साथ साथ में उनका जो कार्य करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। वो इस प्रकार से है कि सामाजिक विज्ञान अधिक तो सैद्धांतिक है, अपने नियमों के अकॉर्डिंग चलती है, जबकि सामाजिक अध्ययन व्यवहारिक है, व्यवहार के अकॉर्डिंग चलती है। जैसा समाज में व्यवहार होता है उसी के अकॉर्डिंग हम सामाजिक अध्ययन को लेते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान एक वैज्ञानिक प्रकृति रखता है तथा सामाजिक क्रिया एवं नियमों का तार्किक में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है। सीधी सी बात है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान हो गया ना, साइंस क्या बोलती है, इसलिए ये साइंटिफिक हो गई। इसलिए तो हम देखते हैं कि राजस्थान की शिक्षण व्यवस्था में वर्तमान में कक्षा 3, 5 में पर्यावरण अध्ययन है और कक्षा 6 से 10 तक सामाजिक विज्ञान विषय को अपनाया गया है। क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में सीखेगा तो अच्छे बातें सीखेगा, समाज के बारे में बातें सीखेगा। हमारे तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी क्लास के अंदर जो भी बुक्स चलती है आप उसमें देख लो किस प्रकार की बातें आती हैं, किस प्रकार के चैप्टर आते हैं। उसमें सारे के सारे वही चैप्टर डाले जाते हैं जो एक बच्चे के सुयोग्य नागरिक बनने के लिए ज़रूरी होता है। साइंटिफिक तरीके से पढ़ने के लिए आगे सामाजिक विज्ञान को 9, 10th के अंदर अच्छे से डाल लेता है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। देखिए, सामाजिक विज्ञान की संकल्पना एवं नेचर के बारे में कोई प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। पिछले एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन भी आप आगे आपको देखने को मिलेंगे, तो आप बने रहिए स्टार्टिंग से एंडिंग तक। फिर देखिएगा, सॉरी, इससे पहले सामाजिक विज्ञान की जगह सामाजिक अध्ययन को लिया जाता था, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की जगह सबसे पहले क्या आया था, सामाजिक अध्ययन। तब उसका दायरा थोड़ा वाइड हो गया है। वैसे देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र क्या है, व्यापक है, जबकि सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र क्या है, संकुचित है। सामाजिक विज्ञान मानवीय संबंधों की नवीनता खोज करता है, जबकि सामाजिक अध्ययन व्यवहारिक रूप से परिवर्तन करता है। वही वाली बात होगी कि सोशल साइंस क्या करती है, नवीनतम खोज की इच्छा रखती है, नवीनतम नई नई चीज़ों की खोज होती है सामाजिक विज्ञान के अंदर मानवीय संबंधों को, कि किस प्रकार से और ज़्यादा मधुर मानवीय संबंधों को बनाया जाए। इस पर साइंटिफिक तरीके से की गई कार्यवाही सामाजिक विज्ञान है। जबकि व्यवहार के रूप में ढालकर हम किसी को व्यवहार में परिवर्तित करते हैं, वो सामाजिक अध्ययन है। देखिए, सामाजिक अध्ययन का भारत में विकास कब हुआ और कैसे हुआ। सामाजिक अध्ययन का भारत में विकास, भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का विकास माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, जिसको मुदालियर आयोग भी बोलते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालियर आयोग 1952-53 को माना जाता है। इस आयोग के अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसलिए इसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है। फिर मुदालियर आयोग 1952 में गठित हुआ था और 1953 में अपनी रिपोर्ट मद्रास विश्वविद्यालय के समक्ष रखी थी। यानी कि मुदालियर आयोग की जो स्थापना है वो तो 1952 में हुई थी, बट 1953 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट कहाँ दी थी, मद्रास विश्वविद्यालय में। मुदालियर आयोग के अनुसार उन्होंने क्या बोला कि सामाजिक अध्ययन भारतीय शिक्षा में एक नवीन शब्द है। ये परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है, 2016 के अंदर इसी प्रकार से परिभाषाएं पूछी गई थी। भारतीय शिक्षा की एक नवीन शब्द है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान आदि विषयों को एक पूर्ण इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए। और इस एकीकृत
विषय सामग्री ऐसी हो जो बालकों को सामाजिक पर्यावरण में समायोजन करा सके। इस विषय की एकीकृत समरूप पर उन्होंने बल दिया। तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है मुदालियर आयोग के अनुसार। सबसे पहले सामाजिक अध्ययन की व्यवस्था पंजाब में की गई थी सन 1949 में। इसका मतलब कि मुदालियर आयोग से पहले ही पंजाब राज्य के अंदर ये बात कह दी गई थी। एक व्यापक पैमाने पर भारत में सामाजिक अध्ययन का अध्यापन 1955 में प्रारंभ हुआ। देखिए 1953 में मद्रास विश्वविद्यालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी मुदालियर आयोग ने। लेकिन भारत में एक व्यापक यानी कि वाइड रूप से संपूर्ण भारत में अगर सामाजिक अध्ययन का विस्तार माना जाता है तो वो डेट आती है 1955 के अंतर्गत। और भारत में 10 वर्षीय पाठ्यक्रम की सिफारिश कोठारी आयोग ने की थी। तो भारत में 10 वर्षीय पाठ्यक्रम की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो वो कोठारी आयोग ने की थी। ओके, अब देखिए आप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब आपके सामने आई है, वो तो हमारी संकल्पना थी। अब सामाजिक अध्ययन की प्रमुख परिभाषाएं हैं। तो कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो पीछे भी आई हुई है, कुछ आगे आने की संभावनाएं हैं। तो आपको ये सारी बातें जाननी होगी। ये परिभाषाएं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 17 के अंदर किसी प्रकार की बातें नहीं पूछी गई थी, लेकिन 16 के अंदर जो रीट हुई थी ना 7 फरवरी को, तो उसके अंदर 2 परिभाषाएं आई थी। बट अब जो हाल ही में हुई थी उसके अंदर परिभाषाएं नहीं आई थी। तो अब की बार चांस बनता है कि सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं नेचर के अंदर से या परिभाषाओं के अंदर से कुछ सवाल पूछे जाए। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च, उन्होंने किस प्रकार से परिभाषा दी कि सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन में रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है, तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये परिभाषा पूछी गई थी 7 फरवरी 2016 को जो रीट एग्जामिनेशन हुआ था। तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। फिर देखिए जेम्स हेमिंग के अनुसार उन्होंने किस प्रकार से बोला कि सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक संबंधों तथा अंतर संबंधों का अध्ययन है। तो जेम्स महोदय ने सामाजिक अध्ययन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का क्या है? इंटर रिलेशन है। द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन, हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल एंड कल्चरल। ये आपको ध्यान रखना है। MP मोफात की अब की बार इंपॉर्टेंट परिभाषा है। उन्होंने बोला कि चाहे कोई व्यक्ति भौतिक शास्त्र या गणित का कितना भी विद्वान हो, ये एक कुशल शिल्पी हो, यदि वह अपने साथियों के प्रति व्यवहार में दूरदर्शी नहीं है तो ऐसा असामाजिक जीवन की कला एक ललित कला है और सामाजिक अध्ययन इसको समझने में सहायता करता है। यानी कि आप भौतिक शास्त्र या गणित, विज्ञान कितने भी आप प्रकांड विद्वान होंगे, लेकिन आपको समाज के अंदर रहना नहीं आ रहा है, या फिर आप असामाजिक हो और दूरदर्शी नहीं हो, या अपने फ्रेंड्स के प्रति आप दूरदर्शी नहीं हो, उसके व्यवहार को अच्छे से समझ नहीं पाते हो, तो आप कुछ नहीं जानते। तो उन्होंने बोला कि असामाजिक जीवन की कला एक ललित कला है और सामाजिक अध्ययन इसको समझने में सहायता करता है। 4 नंबर बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, जो मुदालियर आयोग ही उसको आप एज ए बोलते हैं हम। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि को एक पूर्ण इकाई के रूप में देखना चाहिए और इस एकीकृत स्वरूप विषय सामग्री ऐसी हो जो छात्रों को सामाजिक वातावरण में व्यवस्थित कर सकें। तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के पहले भी हम पढ़ के आ चुके हैं। फिर है वेस्ले के अनुसार इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, आपको याद रखनी है। इसके अंदर से एग्जाम में बाहर कुछ नहीं आएगा। ये हमारा पहला टॉपिक है, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति। इसके अंदर से अगर सवाल आएगा तो वो यहीं से ही आ जाएगा, कहीं बाहर इधर उधर भटकने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी, मेरी ये आशा है। वेस्ले ने क्या बोला कि सामाजिक विषय नामक पद, उन्होंने पद को उन विद्यालय के विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों का विवेचन करे। ये 2016 में जो रीट हुई थी उसमें
आया हुआ है। तो वेस्ले की परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। फिर है पीटर लुईस। पीटर लुईस ने बोला कि सामाजिक विज्ञान उन नियमों से संबंध रखते हैं जो मनुष्य के समाज एवं सामाजिक विकास को संचालित करते हैं। यानी कि सामाजिक विज्ञान क्या है? कुछ ऐसे नियम हैं हमारे समाज में बने हुए हैं जो मनुष्य को चलाता है। यानी मनुष्य एंड समाज के बीच में क्या मधुरता रहनी चाहिए, क्या उनका सबका एक संबंध होना चाहिए, वो सारी बातें हमारे सामाजिक विकास को संचालित करती है। तो वही क्या है? सामाजिक विज्ञान है। तो हमारी पास हमने 6 इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ली थी। वेरी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है, आप इसको याद कीजिए अच्छी तरह से। मेन कीवर्ड को बाहर निकालिए, क्योंकि डेफिनेशन याद करने का एक सीधा सा फंडा है कि सारे लोग कुछ ना कुछ 2 या 3 शब्द नए बोलते हैं, तो उन नए शब्दों को उनके नेम से मैच करने की ट्राई करो, आपको याद हो जाएंगे। उपरोक्त परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट होता है? आप देखिए आपकी एक्चुअल में सामाजिक अध्ययन क्या होता है, और यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न उठे जाते हैं। ये मानवीय संबंधों का अध्ययन है। यानी कि मानव के बीच में क्या संबंध है, ये सारी बातें अगर हमें जानने को मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? सामाजिक अध्ययन में। सामाजिक अध्ययन सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। वही बात कि सामाजिक अध्ययन है तो समाज में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या चल रहा है एक्चुअल में समाज में, वो बात कौन करेगा? सामाजिक अध्ययन। विकास तथा संगठन से संबंधित है। कौन कौन से विकास हुए, कौन कौन से संगठन बने, ये सारों का जो मिला जुला रूप है वो क्या है? सामाजिक अध्ययन है। विद्यार्थियों का समाजीकरण करता है। विद्यार्थियों का समाजीकरण करता है। फिर शिक्षण को एक नवीन आधार प्रदान करने वाला विषय है। सामाजिक अध्ययन परंपरागत विषय में होकर ज्ञान एक नवीन क्षेत्र है जो तथ्यात्मक सूचनाओं के साथ साथ मूल्यों एवं आदर्शों की शिक्षा भी प्रदान करता है। तो सामाजिक अध्ययन इस प्रकार का इकलौता विषय है जो हमें फैक्ट देने के साथ साथ में उसके जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, उनको भी हमें रूबरू करवाता है। बाकी जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने आप में बहुत सारे फैक्ट्स रखते हैं, कॉन्सेप्ट रखते हैं, बट उसमें मधुरता या फिर आदर्शों की या मूल्यों की बात करें तो उनमें उनमें कमी रहती है। लेकिन सामाजिक अध्ययन के अंदर ऐसा नहीं है। फिर देखते हैं मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, जैसे मानव ने अपने अतीत तथा वर्तमान की वातावरण में कैसे संघर्ष किया, मानव ने अपनी शक्तियों का सदुपयोग या दुरुपयोग कैसे किया, सारी बातें हमें सामाजिक अध्ययन से मिलती है। यानी कि एक मानव अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या उन्होंने पास्ट टाइम के अंदर कर लिया, क्या वो वर्तमान में कर रहा है, या क्या किस चीज़ को करने के लिए वो संघर्ष कर रहा है, और अपनी जो उनकी शक्ति है, अपनी जो ऊर्जा है, क्या उनको सही काम में लगाया या गलत काम में लगाया, इन सारों की डिटेल अगर जाननी है तो आपको क्या पढ़नी होगी? समाज जीवन का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान क्षेत्र है। इस प्रकार से रहेगा। अब देखते हैं अपन हमारे सामाजिक अध्ययन की प्रकृति। सामाजिक अध्ययन से ये ज्ञान प्राप्त होता है कि जीवन जीने की कला बड़ी सुंदर है, क्योंकि इस विषय का संबंध समाज, पर्यावरण एवं विज्ञान से होता है। यानी कि सामाजिक अध्ययन से अगर ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जीवन की कला बड़ी सुंदर है, जीवन जीने की कला बड़ी सुंदर है, क्योंकि उसमें जीवन के बारे में बातें हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि इस विषय का संबंध ही समाज से है, पर्यावरण से, विज्ञान से है। प्रत्येक सामाजिक क्रिया वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, इसलिए इसकी प्रगति पूर्णतः क्या है? वैज्ञानिक है। देखिएगा, इसके अंतर्गत इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल का अध्ययन किया जाता है। ये अलग विषय है जो मानवीय संबंधों तथा वातावरण के सामंजस्य की जानकारी देता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, विषय है जो ह्यूमन रिलेशन एंड इन्वायरमेंट के बीच में क्या बॉन्डिंग है, वो सारी जानकारी हमें कौन देगा? सामाजिक अध्ययन देगा। इस विषय में मानवीय संबंधों एवं क्रियात्मक ज्ञान से बालक के समाज की गतिविधियों से जोड़कर उसके वास्तविक रूप का अध्ययन करवाया जाता है।
तो यही विषय है जो मानवीय संबंधों का। और उसने कौन कौन से क्रियात्मक ज्ञान की, क्रियात्मक मतलब एक तो ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक होता है ना साइकोलॉजी में हमारे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कोग्निटिव। तो बालक को समाज की गतिविधियों में जोड़कर उसके वास्तविक रूप का अध्ययन करवाया जाता है। तो किस में करवाया जाता है? सामाजिक अध्ययन में। इसके अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का विकास होता है। सामाजिक अध्ययन की वास्तविक प्रकृति ये है कि उस संसार को समझने में छात्रों की सहायता करना जिससे वे रहते हैं, ताकि मनुष्य और मनुष्य तथा राष्ट्र और राष्ट्र परस्पर निर्भरता को महसूस करने के लिए वे जिम्मेदार नागरिक बन सके। तो ये थी हमारी सामाजिक अध्ययन की प्रगति। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति के बारे में जानने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आगे हम टॉपिक वाइज और शिक्षण विधियों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।